लारी साहब, पहला सवाल आपसे, क्या हो गया अखिलेश यादव को अब समझ में आया कि बीजेपी के नेताओं को नहीं लेना है? जब आरोप तमाम लग गए कि भाई हमने टिकट काट दिया तो किनारा दे रही है समाजवादी पार्टी, जिससे खुद किनारा नहीं मिलने वाला है 10 मार्च के बाद। ये मसला ये है कि हम लोग किस किस को टिकट दें। हम अपने लोगों को देखेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को ज़्यादा देखेंगे। अगर हम बाहर से, जैसे बीजेपी ने 75 ऑपोजिशन के लोगों को लेकर अपने लोगों का टिकट काट के बगावत करवाई थी, हम बहुत बगावत नहीं कर सकते हैं। जो भी हुआ है, जितने भी आ गए, खत्म। अब इलेक्शन का दौर चालू हो चुका है। जिसकी किस्मत में जो होगा वो 10 तारीख को वो पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा पहली लिस्ट 29 लोगों की, पहली लिस्ट आने के बाद ये समझ में आया कि हमें अब उनको नहीं लेना है, अपने लोगों को टिकट दें कि किसको टिकट दें। पहले तो आपने अपना कुनबा बढ़ाने की पूरी कोशिश की, तमाम दलों से गठबंधन भी कर लिए, तमाम पार्टियों से लोगों को भी अपनी पार्टी में जोड़ लिया। फिर जब लगा कि टिकट किसको किसको देंगे तो चंद्रशेखर भी नाराज हो गए आपसे, अब बीजेपी के नेताओं को भी नहीं लेंगे आप। ये चंद्रशेखर कौन है? अरे वाह, चंद्रशेखर को नहीं जानते आप? अरे क्या मैं बात कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। रागी साहब कहिए। चलिए रागी साहब चल रही है। देखिए, कौन जब आप इतने बड़े राज्य की राजनीति को आप जब मूल्यांकन करने जा रहे हैं और उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर के बारे में आप नहीं जाने तो बड़ा जानबूझ करके मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। भाई आप जानते होंगे तो आप बता दीजिए, आपको जानकारी है तो आप जानकारी दे दीजिए। सब मैं भी समझ लूं कौन चंद्रशेखर है, तो सब बता दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा तो कि सर पूरा नाम बता दूं, पूरा नाम बताऊं या फिर ये इतना नहीं, या पूरा नाम बताऊं या ये बता दूं कि कल जो समाजवादी पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे, पिछले 3 महीने से जिनकी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव से, कोशिश ये थी कि गठबंधन भी हो जाए, दलितों के सहारे नैया पार लग जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, 6 महीने से मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि किसी चंद्रशेखर नाम का कोई व्यक्ति भी है और उसकी कोई बातचीत चल रही है। जिन लोगों से हमारी बातचीत चली थी उनसे ऑलरेडी हमारा मामला तय हुआ, लोकदल और आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। करने में देरी हो गई लाली साहब, फोटो ट्वीट करने में देरी हो गई, शायद चंद्रशेखर इसलिए पीछे रह गए। 1 साल से बातचीत चल रही थी। ये चंद्रशेखर कौन है? कोई नया आदमी? सोशल मीडिया पे फोटो जारी होने में थोड़ा समय लग गया। कौन है, क्या करता है? चलिए, हमने दिखा दी है तस्वीर, हम दिखा दे रहे हैं तस्वीर, ठहराया जा सकता है। अब तो समझ गए होंगे, याद आया। आप दिखाइए, वो मौज भी होती है तस्वीरें। मैं अभी अरे हम मिलने की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं साहब, हम मुलाकात की तस्वीर दिखा नहीं रहे हैं, हम तो चंद्रशेखर की तस्वीर दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर है कौन? नहीं मैम, ये तस्वीर जो आप दिखा रही है हम नहीं जानते, हम पहचानते। रागी साहब कहिए, मैंने बहुत याद दिलाने की कोशिश की, याद करना नहीं चाहते हैं शायद लाली साहब। खत्म करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को एहसास ये हो गया है कि जिस साल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बल पर बीएसपी को न जितवा सके, कभी स्वयं बार बार चुनाव हारते रहे, इनका 0.23% जो है वो वोट शेयर रहा जब वो इलेक्शन लड़ते थे, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी को कोई नई ऊंचाई देगा, राजनीतिक ऊंचाई देगा, ऐसा संभव नहीं था। जो भी नेता गए हैं, जब भी आप देखेंगे कि जो बड़े नेता बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी की तरफ निकलता है, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाता है। और मैं आप बहुत ही गंभीर से, ये पॉलिटिकल पैटर्न है। आप देखिएगा, एक समय नारायण दत्त तिवारी निकल करके कांग्रेस पार्टी से आए थे, अर्जुन सिंह आए थे, हमने सबको देखा कि वो सब तुरंत के तुरंत हाशिए पर चले गए थे। और यही हालत स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है। अकेले जब वो बीएसपी को, जब वो तो पूरा का पूरा अध्यक्ष थे, बीएसपी को यदि उतनी ही दलित और पिछड़े उनके साथ खड़े थे तो वो बीएसपी को जितवा ले जाते। जी में निकल कर आए थे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसलिए उदाहरण बेकार के उदाहरण। रामेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनका टिकट काटने की तैयारी थी, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मीडिया के सामने आकर उन तमाम लोगों ने ये तो कह दिया कि 20 तारीख तक अभी और इस्तीफे होने वाले हैं। आज 15 तारीख तो हो गई है और किसी का नाम तो सामने आया नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं इस वजह से? नहीं, देखिए, चुनाव में ये सब होते रहता है और समाजवादी पार्टी दरवाजे क्यों बंद कर दिए, समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है। जैसे समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव दे रहे थे, लोग छोड़ने के बाद क्या बोला, आपने ध्यान दिया होगा।
मैं आपको बता दूं, उस समय मैं प्रभारी हुआ करता था जब ये लोग ज्वाइन किए थे, मेरे ही इलाके में थे, उसी इलाके का मैं था। तो ये लोग क्या बोलते थे उस समय कि भाई हमको इस अत्याचारी राज से, भ्रष्ट राज से, और जहां कुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उससे मुक्ति चाहिए। अब वो दलित और पिछड़ों की आवाज उठा करके बाहर आ रहे हैं। मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। इनमें